दूसरा श्लोक हमने पिछले सप्ताह सुना था कि सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित ये दामोदर अष्टकम, जिसमें सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर तरीके से जो है यशोदा दामोदर की जो लीला है, दाम बंधन लीला, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जिसमें सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि जो दामोदर लीला है ये साधारण कोई जगत का जो जीव है, जो प्राणी है, उसके बीच में नहीं घट रही है, दो साधारण प्राणियों के बीच में। ये जो दामोदर लीला है ये वास्तव में सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद जो भगवान हैं, उनमें और जो उनकी नित्य जो माता हैं, वात्सल्य प्रेम देने वाली, उनके बीच में घटित हो रहा है। सच्चिदानंद यानी जिनका आंतरिक और बाहरिक स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है, ऐसे प्रभु। और ये प्रभु आज यशोदा मैया के डर से, क्योंकि इन्होंने मटकी फोड़ी है, यशोदा मैया को क्रोध दिलाया है, और यशोदा मैया ये सोचकर कि कहीं मेरा लाला बिगड़ ना जाए, आज यशोदा मैया कृष्ण को दंड देने निकली हैं। और ये सोचकर, क्योंकि गलती तो की है, ये सोचकर कृष्ण तीव्र वेग से दौड़े जा रहे हैं कि यशोदा मैया कहीं मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि पकड़ेंगी तो ज़रूर मुझे दंड देंगी। और राजमार्ग की ओर कृष्ण जो हैं दौड़े चले जा रहे हैं, और उनसे भी तीव्र गति में यशोदा मैया दौड़ रही हैं। इसके विषय में हमने बताया था कि हमारे आचार्य जनों के क्या क्या विचार हैं, क्या शिक्षाएं हैं इस पहले श्लोक पर। आइए हम लोग दूसरे श्लोक की चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक है, रोदन्तं मोहो नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयोगमेन सातंक नेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबाधम। जननी के हाथ में लठिया को देखकर, मार खाने के भय से डरकर, जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। जो इस दामोदर अष्टकम की रचयिता हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि देखिए, लीला तो आप सुन रहे हैं, परंतु लीला सुनते सुनते कहीं ये मत भूल जाना कि ये जिनके बीच में लीला हो रही है ये कोई साधारण पुरुष हैं, जिन्हें यशोदा मैया ने अपने दाम से यानी अपनी रस्सी से जिनके उदर को बांध दिया है। ये वो हैं जिन्हें चराचर जगत में आज तक कोई बांध नहीं पाया है। रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम मृजंतम। कृष्ण जब यशोदा मैया, आइए अब हम ब्रज की ओर चलते हैं जिसमें लीला घटित हो रही है, जहाँ पर यशोदा मैया राजमार्ग की ओर कृष्ण के पीछे पीछे बड़ी तीव्र गति से भाग रही हैं। इतनी तीव्र गति से भाग रही हैं कि यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में अब ज़्यादा फासला नहीं रह गया है। यशोदा मैया कृष्ण को लाठी दिखाते हुए उसके पीछे पीछे भाग रही हैं, और कृष्ण सशंकित नेत्रों से इस शंका के साथ कि अब मैया ने मुझे पकड़ लिया, अब पकड़ेंगी करके दौड़ते चले जा रहे हैं। कृष्ण छोटे बालक हैं, चपल चंचल। यशोदा मैया का जो शरीर है वो बहुत स्थूल है, तो उन्हें भागने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। परंतु यशोदा मैया ने आज दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि आज मैं कृष्ण को बांधकर ही रहूंगी। यशोदा मैया इतनी तीव्र गति से दौड़ती हैं कि कृष्ण से आगे निकलकर कृष्ण को पकड़ लेती हैं। उन्हें अपने हाथों में, एक हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से यशोदा मैया जो है उनको छड़ी दिखा रही हैं।
कृष्ण बार बार छड़ी को देखते हैं, छोटे से लाला बार बार छड़ी को देखते हैं और उस छड़ी की मार को सोच सोच कर वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनकी आंखों में अश्रु होने लगता है। वो सोचते हैं कि शायद मैया मेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे छोड़ देंगी, क्योंकि यशोदा मैया का हृदय बहुत उदार है और वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं। तो कृष्ण ये सोच रहे हैं कि मैया शायद मेरी आंखों में अश्रु देखकर मुझे छोड़ देंगी, अपना गुस्सा भूल जाएंगी। परंतु आज यशोदा मैया ने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं आज इस दंभी को, इस चपल को दंड देकर ही रहूंगी। ये यशोदा मैया ने आज दृढ़ निश्चय किया है। तो यशोदा मैया कृष्ण को बारंबार छड़ी दिखा रही हैं, जिससे कृष्ण डर जाते हैं और अपने दोनों हाथों से कराम भोज युग्मेन, युग्म यानी दोनों हाथों से कराम भोज अपने करों से अपने दोनों नेत्रों को मसलते हैं। जो छोटा बालक होता है ना, दोनों नेत्रों को मसलता है, तो ऐसे कृष्ण मसल रहे हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा। कृष्ण की आंखों में जो काजल लगा था वो तो कुछ पहले ही निकल चुका था जब पहले रोए थे, लेकिन अब जो है कृष्ण की आंखें पूरी काली हो गई हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी, जैसे जगन्नाथ जी की आंखें होती हैं बड़ी बड़ी, ऐसे कृष्ण की आंखें हो गई हैं काली। और कृष्ण डर के मारे रो रहे हैं और इतनी तेज से रो रहे हैं कि जैसे छोटा बालक जब बहुत तेज रोता है तो सिसकियां भरता है तो सांसें लेता है, और सांसें लेता है तो इतनी तीव्र सांसें लेता है कि जो उसका शरीर है, जो उसका वक्षस्थल है, वो कांपने लगता है, होंठ भी फड़फड़ाने लगते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण इतनी तेज रो रहे हैं, उनकी रोने की तीव्रता इतनी तेज है कि उनका जो वक्षस्थल है वो हिल रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जिसके कारण उनके कंठ में जो माला पड़ी है, त्रिरेखा युक्त कंठ जो है उनका, शंख के आकार का जो कंठ है, उसमें माला पड़ी है। यशोदा मैया ने छोटी छोटी मोतियों की माला पहनाई है, ज़्यादा भारी नहीं पहनाई है, क्योंकि कृष्ण सोकर उठे थे। सुबह की लीला चल रही है, तो कृष्ण सोकर उठे थे। तब कृष्ण जब भागे थे राजमार्ग की ओर, तो छोटी छोटी माला कृष्ण ने अपने कंठ में पहनी है, हल्की माला, जिससे वो हिल रही हैं, रुदन कर रहे हैं कृष्ण जोर से, और वो माला हिल रही है। कृष्ण लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं। यशोदा मैया छड़ी दिखाते हुए बार बार कृष्ण से पूछती हैं, रे चोर दंभी, तू बहुत उद्दंडी हो गया है, चोरी करने लगा है। इस पर कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैया, चोर मैं नहीं, मेरे वंश में तो कोई चोर है ही नहीं। यानी कृष्ण अपने नंद बाबा के वंश को बताते हुए कहते हैं कि मैया, मेरे बाबा के वंश में कोई चोर नहीं है, चोर तो तेरे वंश में है। क्योंकि यशोदा मैया के वंश में, यशोदा मैया की पीढ़ी में एक चोर नाम के काका थे, उनका नाम ही चोर था। तो कृष्ण कहते हैं कि चोर तुम्हारे वंश में है, मेरे बाबा के वंश में जो है कोई चोर नहीं पाया जाता, चोर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस पर यशोदा मैया अपनी थोड़ी हंसी दबाते हुए, यशोदा मैया को हंसी आती है इस बात पर, लेकिन हंसी दबाते हुए, मुख पर झूठ मूठ का क्रोध लाते हुए यशोदा मैया कहती है, अच्छा तो जो ये माखन तुम्हारे मुख पे लगा है, तो ये बताओ कि ये माखन कैसे लग गया। इस पर कृष्ण कहते हैं कि जब मैंने देखा कि बंदर ऊपर चढ़कर माखन खा रहे हैं और नीचे गिरा रहे हैं, तो मैंने उन बंदरों को भगाने का बहुत प्रयास किया। बंदरों ने क्रोध के मारे मेरे मुख पर माखन लगा दिया। ईर्ष्या से युक्त होकर, क्रोध से युक्त होकर बंदरों ने मेरे मुख पर माखन लगा दिया कि तुम जब देखोगी तो मेरी पिटाई पड़ेगी, और बंदर भाग गए। तो मैया पूछती हैं, अच्छा ये बताओ कि ये मटकी किसने फोड़ी। ठीक है, बंदर जो हैं उन्होंने तुम्हारे मुख पर माखन लगाया, लेकिन मटकी भी तो फूटी है, वो किसने किया। तो इस पर कृष्ण कहते हैं कि मैया देखो, मटकी नीचे से फूटी है, मटकी ऊपर से नहीं फूटी है। जब तुम दूध, उफनते हुए दूध को चूल्हे पर से हटाने जा रही थी, तो तुमने जो पाँव में मोटे मोटे कड़वे पहने हैं, उस कड़वे के कारण ही ये मटकी नीचे से फूट गई। कड़वा उस पर लगा और मटकी फूट गई, तो उसमें मेरा क्या दोष।
तो इस पर यशोदा मैया और क्रोधित हो जाती हैं कि ये इतना छोटा है, चपल होने के साथ साथ ये छोटा सा बालक अब झूठ भी बोलने लगा है। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण को डराते हुए और छड़ी दिखाते हुए कहती हैं कि देखो कृष्ण, तुम धीरे धीरे, समस्त गोपियाँ मुझे ये कहती थी कि तुम्हारा लाला जो है चोरी करता है, बिगड़ रहा है, परंतु मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करती थी। आज तो प्रत्यक्ष साक्षी हो गया, तुम और कहीं बिगड़ ना जाओ, इसलिए आज मैं तुम्हें बांध कर ही रहूंगी, ऐसा यशोदा मैया कहती हैं। सारी वार्तालाप आसपास खड़ी हुई गोपियां सुन रही थी। समस्त गोपियां हंसने लगती हैं। यशोदा मैया कृष्ण को पकड़कर बांधने का प्रयास करती हैं और बांधती किससे हैं, उखल से। यशोदा मैया कहती हैं, अपने मन ही मन सोचती हैं कि ये जो खल है, ये जो उखल है, ये वास्तव में खल प्रवृत्ति का है। खल यानी दुष्ट प्रवृत्ति का है। क्यों? इसका संग पाकर मेरा लाला जो है चोरी कर रहा है, क्योंकि कृष्ण उखल के ऊपर चढ़े थे ना चोरी करने के लिए। तो यशोदा मैया कहती है, इसका संग पाकर ही मेरा लाला चोरी कर रहा है। यहाँ पर हमारे आचार्य जन ये शिक्षा देते हैं कि संग दोष कितना भारी होता है। संग दोष के कारण जैसा संग हम करते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति, हमारी क्रियाएं वैसे ही बनने लगती हैं। तो यशोदा मैया कहकर कि ये खल है, ये जो उखल है वास्तव में उखल नहीं, ये वास्तव में खल है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, जिसके कारण मेरा लाला चोरी करना सीखा है। तो मैं सिर्फ अपने लाला को ही दंड नहीं दूंगी, इस उखल को भी दंड दूंगी। इसलिए यशोदा मैया कृष्ण को बांधने के लिए उखल का प्रयोग करती हैं। तो जब यशोदा मैया कृष्ण को उखल के साथ बांध रही होती हैं, तो यशोदा मैया अपनी वेणी पर यानी अपनी चोटी पर लगी हुई रेशम की डोरी खोलती हैं और कृष्ण को बांधने लगती हैं। कृष्ण की कमर केवल 12 उंगल की है। इस 12 उंगल की कमर को यशोदा मैया आज अपनी वेणी में लगी हुई जो रेशम की डोरी है उससे बांधने का प्रयास कर रही हैं। परंतु ये क्या, 12 कमर बड़ी नहीं है, कमर नहीं बढ़ रही है, रस्सी जो है वो 2 उंगल छोटी पड़ गई है। मैया ने पूरा प्रयास किया खींच तान के, परंतु रस्सी बार बार छोटी हो जा रही है। मैया थक हार कर अपने पास ही खड़ी सहेलियों से, गोपियों से रस्सी मंगवाती हैं। रस्सी गोपी अपने अपने घरों से लाती हैं और मैया बांधती है। रस्सी को थोड़ा बड़ा करती हैं। कमर का जो साइज है, जो आकार है, वो 12 उंगल का ही रहता है। रस्सी का आकार बढ़ जाता है, परंतु तो भी जो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है, वो बार बार 2 उंगल की जो रस्सी है वो बार बार बांधने पर भी उतनी ही मात्रा में छोटी पड़ जा रही है। 2 उंगल कम नहीं हो रहा। यहाँ पर जब यशोदा मैया बड़ी मेहनत से बांध रही होती हैं, तो यहाँ पर हमारे आचार्य जन इस बात का संदेश देते हैं कि शिक्षा देते हैं आचार्य जन की जो 2 उंगल छोटी पड़ी, यशोदा मैया की रस्सी बांधने पर 1 उंगल, 3 उंगल, 4 उंगल छोटी नहीं पड़ रही, केवल 2 उंगल ही छोटी पड़ रही है। इसका कारण ये है कि जो 2 उंगल है ये है एक चेष्टा और एक है भगवान की कृपा। ये 2 उंगल जो है वो छोटी पड़ रही है, चेष्टा और कृपा। तो यहाँ पर जो सखियाँ हैं, जब यशोदा मैया सखियों से रस्सी मंगवाती हैं तो सखियाँ कहती हैं कि हे यशोदे, तो इस कृष्ण को बांधने की चेष्टा मत कर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने इसके ललाट पर कोई बंधन नहीं लिखा है। तुम निरर्थक प्रयास कर रही हो इसे बांधने का। इसे मत बांधो, इसे जाने दो, छोड़ दो। तो हमारे आचार्य जन बताते हैं कि रामानुजाचार्य संप्रदाय में, जो रामानुज संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है। इस रामानुज संप्रदाय में 2 प्रकार के न्याय पाए जाते हैं। पहला न्याय जो होता है मार्जर, दूसरा होता है मरकट। मार्जर जिसको बड़गेले न्याय भी कहते हैं, और मरकट यानी जिसे तेकले न्याय भी कहते हैं। मार्जर न्याय, मार्जर मतलब होता है बिल्ली और मरकट मतलब होता है बंदर। जैसे कि बिल्ली का बच्चा क्या करता है, छोटा सा होता है। बिल्ली अपने बच्चे को
दांतों भरे पूरे जो जो उसका जबड़ा होता है उसमें दांत होते हैं उसके सब जगह, हाँ। तो उसमें दांतों के बीच में बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को सुरक्षित रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है कहाँ? दांतों के बीच में, लेकिन बच्चा पूर्णतया सुरक्षित है और बच्चे को कोई चिंता नहीं करनी है कि मुझे अब कुछ हो जाए तब कुछ हो जाए, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, शरणागत है। दूसरा है मरकट न्याय, यानी बंदर का। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। अगर कभी बंदरिया इस छत से उस छत में जाए और बंदरिया का जो बच्चा है वो नीचे गिर जाता है तो बंदरिया उसके बाद अपने बच्चे को नहीं छूती है, उसको नहीं उठाकर लेकर जाती है। गिर गया तो गिर गया। तो मरकट न्याय है। तो हमारे आचार्य जन बताते हैं कि ये जो संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय, इसमें दो न्याय बताए गए हैं, या तो भक्ति मार्जन न्याय की तरह हो या मरकट न्याय की तरह, यानी बिल्ली के बच्चे की तरह शरणागत रहकर, या फिर बंदर के बच्चा जो होता है अपनी चेष्टा को दिखाकर, अपना साधन भजन को दिखाकर इस प्रकार से भक्ति हो। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संप्रदाय यानी मध्य गौड़ी संप्रदाय में आविर्भूत होकर इस संप्रदाय को उन्होंने जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमत्कृत कर दिया है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब उनके आने से पहले भक्ति केवल भक्ति थी, शुद्ध भक्ति की धारा बहती थी। ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद ही भक्ति की धारा बही है, माधुर्य भक्ति की धारा बही थी, लेकिन भक्ति रस नहीं था। भक्ति में ऐश्वर्यवान भक्ति थी, माधुर्य भक्ति बहुत छिपी हुई थी। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ऐश्वर्य छिप गया और माधुर्य दिखने लगा, माधुर्य ही दिखने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को, यानी इन दोनों न्याय को, मरकट और मार्जन दोनों न्याय को जरूरी बताया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति में अपनी स्वयं की चेष्टा, जी तोड़ चेष्टा होनी चाहिए, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भक्ति ऐसी हो, साधन भजन ऐसा हो, जो अभी साधन भजन कर रहे हैं साधक जो हैं, उनका साधन इस प्रकार का होना चाहिए, इतनी उनकी प्रबल चेष्टा होनी चाहिए कि उनकी प्रबल चेष्टा को देखकर कृष्ण का हृदय पिघल जाए और वो कृपा करने के लिए उनका जो हृदय है वो द्रवीभूत हो जाए कृपा करने के लिए। तो पहली चेष्टा और दूसरी कृपा, दोनों होना अत्यंत आवश्यक है, तब भक्ति होती है। यदि हम ये सोचें कि अपना साधन भजन लगाकर हम खूब साधन भजन करेंगे, खूब हरिनाम करेंगे, खूब परिक्रमा करेंगे, जितने भी नवदा भक्ति के अंग हैं उसका पालन हम करेंगे, जो 64 भक्ति के प्रकार हैं उनको हम सब प्रकार से ठीक प्रकार से उसका याजन करेंगे, नाम अपराध नहीं करेंगे, धाम अपराध से बचने का प्रयास करेंगे, सेवा अपराध से बचने का प्रयास करेंगे, सब कुछ करके देखेंगे, लेकिन चेष्टा की आवश्यकता, कृपा की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान कृपा ना करें तो इस साधन भजन वही धरा का धरा रह जाएगा, चाहे करोड़ों अरबों खरबों जन्मों तक हम कितनी मर्जी चेष्टा करते रहें। परंतु भगवान ये कृपा करेंगे क्यों? यदि हम सोचे कि चलो साधन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली के बच्चे की तरह शरणागत हो जाते हैं, अरे भगवान जब करेंगे तब करेंगे कृपा, हमें साधन भजन करने की आवश्यकता नहीं है, खूब खाओ पियो मौज करो, तब भी भगवान कृपा कर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कृपा करने के लिए भगवान का हृदय द्रवीभूत नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति बहुत चेष्टा कर रहा है किसी उन्नत पद पर रहने वाले व्यक्ति की बहुत सेवा कर रहा है और उसके हृदय में कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है कि ये मुझे बाद में पद देगा या मुझे कोई धन इससे प्राप्त होगा या कोई लाभ मुझे इससे प्राप्त होगा, कोई इच्छा नहीं है, बस कर रहा है हृदय से, उसका अपनापन प्राप्ति करने के लिए कर रहा है उसकी सेवा। इतनी सेवा करता है कि उसके जो सगे हैं वो भी उसकी सेवा इतनी नहीं कर पाते। तो क्या होगा कि जिसकी वो सेवा कर रहा है, उसकी सेवा को देखते देखते जिसके लिए वो सेवा कर रहा है उस व्यक्ति का हृदय पसीजने लगेगा और वो उस पर
अपनी जो कृपा वृष्टि कह लीजिए वो दर्शाने लगेगा, उससे उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम दया का भाव उमड़ने लगेगा। ठीक ऐसे ही जब हम साधन भजन करते हैं, यानी अपनी भरपूर चेष्टा करते हैं भगवान को, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की, तो उस चेष्टा के फलस्वरूप गुरु वैष्णव हरि इन तीनों का जो हृदय है वो द्रवीभूत होने लगता है, पिघलने लगता है। हमारे जैसे जो कठोर हृदय वाले हैं उन व्यक्तियों पर फिर उनकी जो द्रवीभूत वर्षा है वो हमारे हृदय पे पड़ती है ना। गुरु जो है अपनी वाणी रूपी वर्षा को करके हमारे हृदय में भक्ति को प्रदान कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो अपनी कृपा को भक्ति रूप में, कृपा रूप में हमारे हृदय में स्फुरित कराते हैं, तब कहीं जाकर हमारी भक्ति होती है। जो मुख्य रूप से जो गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्ति हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से कृपा पर ही निर्भर है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चेष्टा को छोड़ दें, चेष्टा भरपूर रहे। कृपा जब होगी तभी हमारी भक्ति यूँ कह लीजिए शुरू होगी, लेकिन चेष्टा अपनी होगी तब। तो यहाँ पर यशोदा मैया दिखाती हैं कि जो 2 उंगल छोटी पड़ रही है, हमारे आचार्य जन इसको बताते हैं कि जो 2 उंगल छोटी पड़ रही है ये वास्तव में चेष्टा और कृपा है। ये 2 उंगल का मतलब है साधक की चेष्टा और कृपा। तो यहाँ पर हम सोचे कि यशोदा मैया, यहाँ पर हमारे गुरु जी इसका विचार प्रकट करते हैं कि यशोदा मैया क्या साधक हैं जो चेष्टा करें हैं? नहीं, ये तो एक नित्य लीला को जो है परिभाषित करने के लिए लीला चल रही है, परंतु वास्तव में हमारे जैसे साधकों के लिए ये बात कही गई है कि हम इस लीला से क्या शिक्षा लेते हैं। वास्तव में यशोदा मैया तो जो है नित्य वात्सल्यमय माता है, श्री कृष्ण की नित्य धाम की नित्य वात्सल्यमय माता है। तो यहाँ पर जो 2 उंगल छोटी पड़ गई वो है कृपा और चेष्टा। यशोदा मैया भरपूर चेष्टा कर रही हैं और उनको आसपास की जो गोपियाँ ये कह रही हैं कि यशोदे इसको बांधने का जो विचार है उसको छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मा ने इसके ललाट पर कोई बंधन नहीं लिखा है, ये नहीं बंधेगा। परंतु यशोदा मैया मन ही मन ये सोच रही हैं कि ये मेरा लाला है, मेरा जाया है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसकी माता हूँ, तो मैं ही क्या इसे नहीं बांध पाऊंगी। यहाँ पर यशोदा मैया देखिए कृष्ण को ना अहंकार के वशीभूत होकर बांध रही हैं और ना किसी और कारण से। कृष्ण को कैसे बांध रही हैं? कृष्ण को अपने वात्सल्यमयी प्रेम से बांध रही हैं। कौन? यशोदा मैया। यानी कि हम जो भक्ति करते हैं यदि उसमें कोई संबंध ना जुड़ा हो भगवान से तो वो भक्ति अधूरी होती है। संबंध को रखते हुए, संबंध के साथ ही भक्ति शुरू होती है। इसलिए जब गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है ना, उसमें जो मंत्र दिए जाते हैं, गोपाल मंत्र दिया जाता है, काम गायत्री मंत्र दिया जाता है, इसमें वास्तव में गुरु हमें कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं। तो जब हम इन मंत्रों को करते हैं ध्यानपूर्वक, मानसिक रूप से जब इन मंत्रों को करते हैं, तो ये मंत्र जो हैं एक ना एक दिन हमारे हृदय में इन मंत्रों का अर्थ स्फुरित होकर हमें हमारे जो जड़, जो संसार से हमारी जो आसक्ति है उसको ख़त्म करके हमें भगवान की भक्ति में लगाता है। बृहद भागवतम में जो वो थे ना, नाम याद नहीं आ रहा उनका, मैं, गोप कुमार, बृहद भागवतम में जो गोप कुमार थे, उनको जब उनके गुरु मंत्र प्रदान करते हैं तो वो इसी मंत्र के फलस्वरूप एक दिन गोलोक धाम में सख्य भाव में श्री कृष्ण के साथ चले जाते हैं, इसी गोपाल मंत्र के फलस्वरूप। तो गुरु जो हैं वो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, हमें हमारा संबंध बताते हैं। तो जब हम संबंध से युक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बंध जाते हैं, तब भगवान कहीं नहीं जाते, क्योंकि संबंध बन गया ना। एक माता को मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, तो पुत्र चाहे कैसा भी क्यों ना हो, माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति एक प्रेम रहता ही रहता है, एक दया का भाव, एक वात्सल्य का प्रेम रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि संबंध जुड़ा है।
माता को पता है ये मेरा पुत्र है। और वहीं कोई साधारण बालक हो, यदि वो गाली देकर चले जाए उसी स्त्री को, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे ही जब भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो जाके भगवान बंध जाते हैं उस संबंध से। तो ऐसे यशोदा मैया के वात्सल्य रूपी प्रेम से कृष्ण अब बंध जाएंगे, पहले नहीं बंध रहे हैं। यशोदा मैया सोच रही हैं कि ये मेरा जाया है, मैंने इसे जन्म दिया है और मैं इसे नहीं बांध रही हूँ। यशोदा मैया अपने पुत्र को बांध रही हैं, पर ब्रह्म को, परमात्मा को बांधने का प्रयास नहीं कर रही हैं। वो नहीं बंधेंगे, उनसे कोई संबंध नहीं है। संबंध किससे है? अपने पुत्र से, कृष्ण से। उनको बांधने का प्रयास कर रही हैं। मन ही मन नारायण को स्मरण करती हैं कि हे नारायण, सभी सखियों के सामने आज मेरी लाज रख लीजिए। सभी ग्वाल बाल खड़े हैं, आज मेरी लाज रख लीजिए। ये मेरा जाया, मेरा पुत्र, मैं इसको नहीं बांध पा रही, ये क्या हो गया। हाँ, तो कृष्ण ऐसा समर्पण देखकर, ऐसी चेष्टा देखकर कृष्ण प्रथम तो बंधना नहीं चाहते, पहले तो बंधना नहीं चाहते। क्यों नहीं बंधना चाहते कृष्ण? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि वो अपने सखाओं के साथ खेलें, उन्हें खेलना है। हाँ, तो जो कृष्ण के अंदर जो उनकी अघटन घटन पटयति शक्ति है, वो ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण को बांधने नहीं दे रही है, क्योंकि कृष्ण चाहते नहीं हैं। जब यशोदा मैया समर्पित होती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मैं इसे बांधूं, अपने पुत्र को बांधूं, तब उस समय कृष्ण बंधना चाहते हैं। कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। तब उनकी जो अघटन घटन पटयति शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, माता के प्रेम के आगे छुप जाती है, बंध जाती है। तो यशोदा मैया की जो वात्सल्यमय प्रेम है वो कृष्ण को बांध देती है। अब कृष्ण बंध जाते हैं। कृष्ण बंध गए तो माता सोचती है कि देखो, थोड़ी देर बांध देती हूँ, तब तक मैं जरा अपना जो दधि मंथन का कार्य था उसको पूरा कर लूँ, सब कुछ समेट लूँ, हाँ, भोजन इत्यादि बना दूँ, फिर इसको मैं खोल दूँगी। माता नहीं चाहती हैं कि कृष्ण को बांधना, लेकिन क्या करें, उद्दंड हो चुका है ना बालक, तो उसको माता सोच रही है कि अगर आज मैंने इस पर शासन नहीं किया तो ये कल को बिगड़ जाएगा, है तो मेरा ही लाला, कल को बिगड़ जाएगा। ध्यान रहे, जिसके विषय में ये वार्ता हो रही है वो कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण प्राणी नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है, जिनसे समस्त चराचर जगत उद्गम होता है, निकलता है, सृष्टि करता है, जो संहार करता है, जो पालन करता है। शिव भी, रुद्र जो हैं, उनकी भ्रुकुटी से डर जाते हैं। ऐसे कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। कृष्ण को यशोदा मैया अपने प्रेम पाश में वात्सल्य की दाम लीला से, दाम जो बंधन है उससे बांध देती हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। तभी अचानक से जो कृष्ण के सखा हैं वो बिल्कुल कृष्ण के बगल में ही खड़े हैं और इशारे करते हैं कि कृष्ण थोड़ा जोर लगाओ तो रस्सी खुल जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, बहुत जोर लगा लिया, ये रस्सी नहीं खुल रही। ये वही कृष्ण है जो हंसी हंसी में अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को, असुरों को मार डालते हैं, जो कंस जिसके आगे देवता भी मस्तक झुकाते थे, ऐसे कंस को एक ही मुक्के के प्रहार से मार गिराते हैं। ये वही कृष्ण है जो आज छोटी सी रस्सी नहीं खोल पा रहे। तो दौड़ते हुए बाहर से बलराम आते हैं और जैसे ही अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को बंधा हुआ देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। है तो शेषनाग ना, तो क्रोधित हो जाते हैं। बलराम कहते हैं, किसका इतना साहस जिसने मेरे भाई को बांधा है, मेरे सामने आए। सखा धीरे से कान के पास जाकर कहते हैं कि बलराम, दाऊ, ज्यादा मत उछलो, इन्हें यशोदा मैया ने बांधा है। जैसे ही दाऊ यशोदा मैया का नाम सुनते हैं चुप हो जाते हैं। उससे पहले बलराम जी कहते हैं, दाऊ कहते हैं कि जानते नहीं हो कि मैं शेषनाग का अवतार हूं, अभी सारी सृष्टि को डुबा दूंगा। ये बात यशोदा मैया सुन लेती हैं। यशोदा मैया उसी छड़ी को बलराम को दिखाते हुए कहती हैं, सारे भगवान मेरे ही घर में अवतार लेने थे, अभी तुमको भी छड़ी से ठीक करती हूँ।
तो बलराम डर के मारे एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। सखा बलराम सब डर के मारे खड़े हैं और सखा तरकीब बताते हैं कि देखो कृष्ण, धीरे धीरे सरक कर तुम इस उखल को लेकर जाओ और बाहर निकलते हैं, हम फिर बाहर देखेंगे उपाय तुमको इससे निकालने का। तो कृष्ण सरकते हैं, सामने दो वृक्ष खड़े हैं, बहुत विशाल वृक्ष हैं। कुबेर के पुत्र, ये जो वृक्ष हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि कुबेर के दोनों पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकुबर। ये दोनों पुत्र जो शापित हैं, इन्हें शाप दिया था नारद जी ने, नारद जी से शापित ये दोनों वृक्ष हैं, दोनों पुरुष हैं, देवता के पुत्र हैं, जो कि वृक्ष बनकर कृष्ण के आंगन में खड़े हैं। कृष्ण इन दोनों के बीच में से, इन दोनों वृक्षों के बीच में से कृष्ण जब अपने उखल को लेकर जाते हैं तो इस प्रकार से लेकर जाते हैं कि उखल सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है और फंस जाता है, और कृष्ण हल्का सा जोर लगाते हैं और दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले यही कृष्ण भरसक प्रयास करते हैं जोर लगाने का, परंतु रस्सी नहीं खुलती है। थोड़ा सा जोर लगाने पर ये विशाल वृक्ष जो सहस्त्रों वर्षों से खड़े थे आज धराशायी हो गए, गिर जाते हैं। तो कृष्ण जैसे ही गिरते हैं तो सखियां गोपियां तो सब अपने कामकाज में लग जाती हैं, केवल छोटे छोटे सखा खड़े रहते हैं। और जैसे ही वृक्ष गिरते हैं तो वृक्ष गिरने पर दो सुंदर पुरुष, दैदीप्यमान तेजवान दो पुरुष निकलते हैं, कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, उनको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हुए सर झुकाकर उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही शोर आंगन में होता है वृक्षों के गिरने का, ये सब कुछ बहुत तीव्रता से होता है। शोर सुनकर नंद बाबा बाहर से आ ही रहे होते हैं तो दौड़कर देखते हैं कि दो वृक्षों के बीच में कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, धीरे धीरे रो रहे हैं। नंद बाबा उठाते हैं कृष्ण को, क्योंकि वो भी वात्सल्य प्रेम में हैं, तो उस रस्सी को खोल देते हैं, खुल जाती है रस्सी। जो कृष्ण को लक्ष्मी बांध नहीं पाई, जिन कृष्ण को देवकी वसुदेव अपनी तपस्या, घोर तपस्या के द्वारा बांध नहीं पाए। देवकी वसुदेव ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी कि हमें जो है नारायण जो है वात्सल्य रूप में, पुत्र रूप में प्राप्ति हो, वात्सल्य रूप में नहीं, पुत्र रूप में प्राप्ति हो। तो घोर तपस्या की थी। एक अंगूठे पर खड़े होकर दोनों ने, पति पत्नियों ने तपस्या की थी, हाथों को ऊपर उठाते हुए, और इतनी तपस्या की थी, इन्हें वरदान भी मिला था कि हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। परंतु देवकी वसुदेव को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कृष्ण को इस प्रकार से लाड़ लड़ा सके, इस प्रकार से उनका ताड़न जो है, ताड़न उनका भर्त्सन कर सके। ये उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। ये सौभाग्य तो यशोदा जी को, नंद बाबा को प्राप्त हुआ था। तो यशोदा मैया, तो वही कृष्ण को नंद बाबा खोल लेते हैं, क्योंकि वो भी वात्सल्य प्रेम में है। तो सखा, देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा है कि सखा उस रस्सी को नहीं खोल पाए। सख्य भाव में बलराम जी भी हैं, रस्सी को नहीं खोल पाए, क्योंकि सख्य जो भाव है वो वात्सल्य भाव से थोड़ा निम्न है, नीचे नहीं, थोड़ा निम्न है। जो उनका स्तर है वात्सल्य प्रेम से थोड़ा निम्न है। पहले शांत, फिर दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य और फिर अंत में माधुर्य। माधुर्य सबसे उन्नत भाव हो गया। माधुर्य के नीचे वात्सल्य, वात्सल्य के नीचे सख्य। तो सख्य भाव निम्न होने के कारण जो है रस्सी नहीं खोल पाए। जब सखा लोग, कृष्ण जब खेलने जाते हैं वन में, तो कृष्ण बहुत देर से खेल रहे होते हैं, भूखे होते हैं, सब बुलाने जाते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वापस नहीं आ रहे होते अपने सखा को छोड़कर। लेकिन जब एक बार यशोदा मैया आवाज़ देती हैं तो कृष्ण अपने सखाओं को छोड़कर भी आ जाते हैं। और यही कृष्ण जब इन्हें ब्रज की जो गोपियाँ होती हैं वो जब आवाज़ लगाती हैं, तो यही कृष्ण अपने मैया के आंचल को छोड़कर भी भाग कर आ जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि सर्वप्रथम सर्वोच्च जो रस है वो माधुर्य है, उसके बाद वात्सल्य, फिर सख्य, हाँ, फिर दास्य है और फिर
शांत रस है। पांचों रस वृंदावन में पाए जाते हैं, परंतु शांत रस अकेला नहीं पाया जाता, शांत और दास्य रस अकेले नहीं पाए जाते। इसमें वात्सल्य और सख्य, माधुर्य, ये तीनों मिले होते हैं। तो ये खैर ये थोड़ी गूढ़ बातें हैं, कभी फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। तो नंद बाबा ने उठाया कृष्ण को, अपनी गोदी में उठाया और अपने हृदय से लगाते हुए, जैसे ही लगाते हैं अब तो कृष्ण और जोर से रोने लग जाते हैं नंद बाबा को देखकर। और नंद बाबा पूछते हैं कि लाला तुझे किसने बांधा, तू यहाँ कैसे आया, तेरे को किसने बांधा। तो कृष्ण कन्हैया अपनी माता की ओर इशारा करके कहते हैं कि मैया ने बांधा। तो नंद बाबा अपनी झोली से कृष्ण को एक लड्डू निकाल कर देते हैं और यशोदा मैया से रुष्ट हो जाते हैं। प्रेमी जनों से बात ना करना ही सबसे बड़ा दंड होता है, तो यही यशोदा मैया को दंड देते हैं नंद बाबा। यशोदा मैया से बात नहीं करते और अंदर कृष्ण को और बलराम को उठाकर जो है ब्रह्मांड घाट की ओर ले जाते हैं। उन्हें खूब स्नान करा के अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें घर लेके आते हैं और जो है गैया का दूध पान करा के तब तक माता यशोदा जो है भोजन तैयार करती हैं। दोपहर हो जाती है, भोजन तैयार करती हैं और जो भी भोजन बना होता है नंद बाबा अपने दोनों पुत्रों को खिलाते हुए भोजन करते हैं। यशोदा मैया बहुत रो रही हैं कि हाय हाय मैंने क्यों अपने लाला को बांधा, अगर वृक्ष उसके ऊपर गिर जाता तो क्या होता। बहुत यशोदा मैया रो रही हैं और कृष्ण यशोदा मैया के पास जा ही नहीं रहे हैं, आज रुष्ट हैं, गुस्सा हो गए हैं। रोहिणी मैया दाऊ को कहती हैं कि दाऊ जाओ कन्हैया को बुला के लाओ, यशोदा मैया से मिलवाएंगे। हाँ, तो जैसे ही दाऊ जाते हैं तो दाऊ को दूर धक्का दे के गिरा देते हैं, इतनी ज़ोर से धक्का मारते हैं कि दाऊ बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि कन्हैया तू यशोदा मैया अपनी मैया से बात नहीं करेगा आज। तो बोले ना, मुझे बांधा क्यों, मुझे क्यों बांधा, मैं नहीं बात करूँगा। तो रोहिणी मैया कहती हैं तो फिर खाएगा, तुझे खिलाएगा कौन। बोले बाबा खिलाएंगे। खेलेगा किसके साथ, दाऊ के साथ खेलूँगा। सोएगा किसके साथ, बाबा के साथ सोऊंगा। तो रोहिणी मैया कहती है वाह, रोज़ तो तू अपनी मैया के साथ सोता है, आज बाबा के साथ। बोले हाँ, मैं मैया से बात ही नहीं करूँगा। तो उस पर नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम मैया को पिटाई लगाते हैं, उनकी पिटाई लगा देते हैं। तो कृष्ण ये सोचकर नंद बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं कि सच में नंद बाबा जो हैं मैया की पिटाई लगाने जा रहे हैं। रोहिणी मैया कहती हैं देख कृष्ण, अगर तेरी मैया मर गई तो, बहुत रो रहे हैं सुबह से, अगर मर गई रोते रोते तो ये सुनकर कृष्ण बहुत रोने लग जाते हैं और दौड़कर अपनी यशोदा मैया की गोद में चले जाते हैं, अपनी मैया से लिपट जाते हैं। इसी लीला को सत्यव्रत मुनि अपने हृदय में देख रहे होते हैं, जो तीसरे श्लोक में जिसका वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है और उनकी खूबसूरत बहुत ही हृदय को द्रवीभूत करने वाली प्रार्थना चौथे श्लोक में है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले जो है सप्ताह, यदि प्रभु ने चाहा तो उस पर हम अगले सप्ताह चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो नलग्रीव और जो मणिग्रीव और नलकुबर थे, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया, शापित हुए, तो यूँ कहा जा सकता है कि भगवान के भक्तों को तो कभी क्रोध नहीं आता, तो क्यों क्रोधवश होकर नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। भगवान और भगवान के भक्त क्रोध में, प्रेम में, किसी भी प्रकार से वो कुछ भी करते हैं, चाहे वो शापित करें, चाहे वो प्रेममयी कृपा करे, ताड़न भर्सन हो उनका या उनकी प्रेममयी कृपा हो, जो कुछ भी करते हैं उसका जो परिणाम निकलता है वो मंगलमय होता है। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, दोनों ही मंगल करता होते हैं। मंगल श्री गुरु गौर, मंगल श्री मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण, है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, चाहे वो हमें डांटे फटकारे या हमें प्रेम पूर्वक हमें भक्ति की शिक्षा दे, किसी भी प्रकार से हमें भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उसमें केवल हमारा मंगल ही छुपा होता है। यदि कोई शिष्य सोचे कि हमारे जो गुरु हैं, जो ये वैष्णव हैं, ये हमें देखो हमारी हमेशा
दोष निकालते रहते हैं, हाँ, तो फिर उनसे दूर हो जाए। तो दूर होने पर, वैष्णव से दूर होने पर, गुरु से दूर होने पर कभी मंगल नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि गुरुजन का, वैष्णव जनों का शासन स्वीकार करने से हमारा परम मंगल होता है। तो नलग्रीव और नलकूबर और जो मणिग्रीव हैं, वो दोनों ही जो हैं नारद जी का शासन स्वीकार करते हैं। नारद जी उन पर कैसे कृपा करते हैं? शापित करके। किसी को जब व्याग थे, जिन पर नारद जी ने उन्हें समझा बुझाकर, हाँ, वो कथा है ना नारद जी की, वो जो व्याग था अधमरा छोड़ देता था, शिकार करता था लेकिन अधमरा छोड़ देता था प्राणियों को। उसको बहुत अच्छा लगता था जब जानवर तड़पते थे, तो उसके हृदय में बड़ी शांति महसूस होती थी। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम ऐसे अधमरा क्यों छोड़ देते हो? तो कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है मुझे जब ये तड़पता हुआ मैंने देखता हूँ। तो नारद जी कहते हैं इसका फल तुम्हें कितना मिलेगा, तुम्हें नरकवास होगा, तुम जानते हो? तो उस पर व्याग कहते हैं कि ये सब तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, नरक भी वास होगा तो क्या हुआ, वो सहायता करेंगे, वो भी तो इसके बराबर के भागीदार होंगे। तो इसमें नारद जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम कर रहे हो स्वेच्छा से, इसलिए इसका जो दंड है तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जाओ, जाकर अपने परिवार में पूछ कर आओ कि कौन है जो तुम्हारे हिस्से का दंड भुगतने को तैयार है। तो सबसे पूछते हैं, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, कोई राजी नहीं होता है। फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो नारद जी के शरणागत होकर भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान का नाम जपने लगते हैं। तो वही नारद जी उनको समझा बुझाकर, प्रेम देकर जो है उनको भगवान की भक्ति की ओर लगाते हैं। वही नारद जी जानते हैं कि मणिग्रीव और नलकूबर जो हैं ये एक देवता के, वो भी कौन से देवता? कुबेर, जो धन के भंडार हैं, जिनके पास धनी हैं, जो देवताओं के जो फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं, उनके बेटे हैं। तो जो अत्यधिक धनी होता है उसको भगवान की बातें कहाँ से समझ में आएंगी? तो इनको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो इनको कैसे समझ आएगी? इनको ताड़न करना पड़ेगा, इनको शापित करना पड़ेगा, इस प्रकार से समझ आएगी। क्योंकि जैसा रोग वैसी औषधि, उसी प्रकार से औषधि दी जाएगी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें मीठी मीठी गोलियां खाकर भी वो रोग ठीक हो जाता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें कड़वी गोली खानी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं, इतने भयानक रोग होते हैं जिसमें चीड़ फाड़ करके, ऑपरेशन करके पूरी तरह से जो है रोग को सही किया जाता है। तो हर प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं, अलग अलग प्रकार की उसके लिए औषधि बनी है। तो यही सोचकर नारद जी उन्हें दंड देते हैं, उन्हें शापित करते हैं। और देखिए, शापित किया, वृक्ष बनाया, लेकिन कहाँ बनाया? भगवान के आंगन में, जहाँ पर खड़े होकर दोनों, उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था, ऐसा साधन भजन नहीं था, उनकी ऐसी कोई चेष्टा नहीं थी कि वो भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष देख सके। परंतु देखिए, आंगन में खड़े होकर भगवान की लीलाओं को का आनंद ले रहे हैं। तो जब कोई भक्त कृपा करता है तो जो हमारा जो इस कृपा के कारण ही, जब कृपा करते हैं तो इस कृपा के कारण ही हमारी साधन भक्ति भी रंग लाती है। भगवान जब कृपा करते हैं, कृपा वास्तव में मूल तो कृपा ही है। जब भगवान कृपा करते हैं तो हमारा साधन भजन करने में मन लगता है, वरना तो हम सिर्फ भक्ति ऐसे ही करते चले जा रहे होते, घसीटे वाली। हाँ, वरना जब भगवान कृपा करेंगे तो हमारा इस संसार से वैराग्य उदित होता है और भगवान के चरण कमलों में आसक्ति होती है। ये वृत्ति हमें प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, जिस बुद्धि योग के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा तुम्हारा मेरा योग होता है, ऐसी बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। तो भगवान कृपा करते हैं, भक्त कृपा करते हैं, तो कहीं जाकर जो हम उन जन्मों की कहाँ से शुरुआत करें, अनेक जन्म बोल देते हैं कि उन जन्मों से जो हमारी बहिर्मुखता, जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, वो भगवान के चरणों की ओर उन्मुख होने लगती है, इसी कृपा के फलस्वरूप। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा हमें हमारे आचार्यगण देते हैं। इस जो दूसरा श्लोक है दामोदर अष्टकम का, बहुत प्यारा श्लोक है।